कोई एयरफोर्स में ज्वाइंटनेस में काफी हद तक हम लोगों ने प्रोग्रेस कर भी दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो है ये अभी हाल फिलहाल में कहा था कि ये प्रोग्रेस ठीक चल रही है, मगर क्या एयरफोर्स को कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई इश्यूज हैं और उसको कैसे हल कर रहे हैं? एयरफोर्स में ने अभी तक कोई ऐसी आपत्ति हमारे सामने कोई दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जो भी हम करेंगे हम अपनी जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, सभी को पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर ही करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस जो है कुछ हफ्तों लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, क्या ये रूटीन एक्सरसाइजेस हैं या आपको किसी कुछ खतरे का अंदेशा है? कोई खतरा नहीं है, रूटीन एक्सरसाइजेज चलती रहती हैं और इस समय भी चल रही है। दादा जी, चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव तो जरूर कम हुआ है, मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, तो क्या ये हार्श डिएस्केलेशन भी हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिएस्केलेशन भी हो गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि इधर चाइना का भी एक स्टेटमेंट था, चाइना ने भी कहा कि भारत के साथ जो येलेशी पर जो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी उसको भी सामान्य करना चाहते हैं। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है, जब मैं अभी आज जो ADMM+ की मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था जी। तो वहां अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि साहब हम तो अब ये चाहते हैं कि बल्कि येलेशी के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री भी लगातार यह बातचीत चलती रहे ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा न होने पाए। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, मतलब चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा है उन्होंने कहा है और हमने उस पर सहमति भी व्यक्त की है। क्योंकि एक बात जब मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चाइना गया था फिलहाल, तो अलग से भी हमारी वहां के डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई थी, तो मैंने दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ यह पिघलनी चाहिए कि नहीं पिघलनी चाहिए, और ये बर्फ कब तक जमी रहेगी, अब इसके बारे में दो टूक फैसला होना चाहिए। और मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सलेंसी प्रेसिडेंट चाइना को भी इस मैसेज को कन्वे करें। और मुझे अच्छा लगा कि अभी हमारी भेंट पुनः जो वहां के चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हुई थी, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग बातचीत करने को भी तैयार हैं हर जगह, कहीं पर भी यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बॉर्डर के ऊपर, और बातचीत से ही हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा है। तो मतलब बातचीत से लग रहा है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स आगे हो सकते हैं, होना चाहिए। राजनाथ जी, आपने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता हूं। मुझे एक उत्तर प्रदेश पर आपसे सवाल जरूर पूछना है। चुनाव करीब 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा, बिल्कुल सरकार बनाएंगे। अच्छा, सवाल आपने जवाब पहले ही दे दिया। तो सरकार तीसरी बार, आज तक कभी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 3 बार नहीं आई है, दो भी बहुत किसी ने कंप्लीट नहीं किया। जो कभी नहीं हुआ था वो सब सारा भारत में हो रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि लोकसभा में जो 2024 के जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसमें जिस तरह से यूपी में जो हुआ, उसको देखते हुए आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी, और किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा? देखिए, वो पार्लियामेंट के चुनाव से उसको जोड़कर मत देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वैसी स्थिति बनी, लेकिन सब मिला जुला कर उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ही अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं, और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने देखा कितनी शानदार कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। नहीं, वो बहुत बड़ी, हाँ, बड़ी कामयाबी है। और आपने यह भी आप स्वीकार करेंगे कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, विकास तेजी के साथ होगा, और हो रहा है। तो अगला चुनाव में मुद्दा, विकास का मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हाँ, विकास का मुद्दा तो हम बराबर हर चुनाव में लेकर जाते हैं। जहां हमारी गवर्नमेंट है, दोबारा जी हम तिबारा हम चुनाव ही लड़ते हैं, तो विकास का मुद्दा हमारा एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि चूंकि किया है जी, साफ लोगों को दिख रहा है, इसलिए चर्चा करते हैं उसकी। सब लोगों का एक ही सवाल है, मेरे कलीग्स ने भी मुझसे कहा है कि ये सवाल जरूर राजनाथ जी से पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कब बनेगा, कब इसका अनाउंसमेंट आएगा? मैं समझता हूं कि बिहार चुनाव के बाद आपको उसके परिणाम साफ तो मतलब करीब करीब बात तय हो चुकी है कि कौन बनेगा? हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं रहता है। हमारे यहाँ 4 लोग बैठते हैं, बस
चीजें तय तो हो जाती इतना हैं। समय क्यों लगा? मोहन भागवत जी कह रहे थे कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो कब का बना देते, तो समय क्यों लग रहा है? कुछ आरएसएस से खींचातानी चल रही है इस मामले नहीं, में? आरएसएस से खींचातानी क्या, आरएसएस हमारे राजनीतिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। यह बात सच है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, हैं, रहेंगे, ये बात सच है। लेकिन हमारे राजनीतिक मामलों में संघ कभी बहुत हस्तक्षेप नहीं करता है, कभी नहीं करता। बात आरएसएस की छिड़ी है तो आपसे पर्सनल लेवल पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप आरएसएस बहुत छोटी उम्र में आपने ज्वाइन कर लिया जी था, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताएं। कैसे उसके संपर्क में आए, किस उम्र में आपने वो किया, और कैसे आरएसएस ने आपके राजनीतिक जीवन को तराशा है और उसको एक डायरेक्शन दिया है? देखिए, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तभी वहां के एक तहसील प्रचारक थे, उन्हीं के संपर्क में आने के बाद मैं हाई स्कूल मतलब बहुत छोटी उम्र? बहुत छोटी उम्र में 10th क्लास में मैं पढ़ता था, तो 14-15 और साल तब से ही संघ की शाखा में जाना मैंने प्रारंभ किया। और जिस तरीके का वहां माहौल रहता है, जिस प्रकार का जीवन जीने की कला वहां सिखाई जाती है, और जिस प्रकार से देशभक्ति की भावना इनकलकेट कराई जाती है, चित्त में बैठाई जाती है, उन सब सारी चीजों ने हमको बहुत ही प्रभावित किया है। वहां की सादगी, वहां की सरलता, वहां के नेतृत्व का त्यागपूर्ण जीवन, इन सब सारी चीजों ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। किन लोगों ने प्रेरित किया आपको? कुछ लोगों के नाम जिन्होंने आपको बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे उस समय जो परम पूज्य सरसंघ चालक हुआ करते थे, उनसे लेकर और निचले स्तर पर भी मैंने देखा कि बहुत ही सादगी और सरलता का जीवन, और एक जीवन में जो एक हर मनुष्य की एक अपनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो प्रतिबद्धता भी जो वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उन लोगों की देखी, उसने मुझे प्रभावित किया है। राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। देश भर में न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आपको देखा जा रहा है। न्यूज 18 बिहार का सबसे बड़ा चैनल है, 80% शेयर है हमारा, वहां आपको देखा जा रहा है। आपको चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।